आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद में आज रात से अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शहर के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश हुई। बहुत से नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कों पे पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। कई इलाके खासकर अमीरपेट, मैत्री वनम, SR नगर, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, शेखपेट, इन सभी इलाकों से मुख्तलिफ विजुअल सामने आ रहे हैं जहां बारिश की वजह से आम जिंदगी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। आली गेली तेलंगाना के वज़ीर आला और रियासत की हुक्मरां जमात TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस तकरीब में वज़ीर आला समेत रियासती वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, TRS के अहम कायदीन ने शिरकत की। दिल्ली के वसंत विहार में मरकज़ी हुकूमत ने TRS को पार्टी के दफ्तर के क़याम के लिए ये 1300 मुरब्बा गज़ अराजी दी है। इस पर 3 मंजिला इमारत की तामीर की जाएगी। कौमी दारुल हुकूमत में आज क़याम के बाद वज़ीर आला तेलंगाना जुमे को रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद वापस हो जाएंगे। అక్షంతలు చూసి వెనకాలకు వేసుకోండి. ఉత్తిష్టంతో భూతపిశాచాః ఏతే భూమి భారగాః ఏతేషాం బ్రహ్మ కర్మ సమారభే ప్రణవస్య పరబ్రహ్మ ఋషిః పరమాత్మా దేవతా దేవీ గాయత్ प्राणायामे विनियोगो गावो हजज्ञिरे तस्मा। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS का झंडा जश्न आज रियासत भर में मनाया गया। इस मौके पर बेशतर वुज़रा और बरसर इख्तिदार जमात के कायदीन ने पार्टी का परचम लहराया। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बंसीलाल पेट में पार्टी का झंडा लहराया। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बेशतर वार्ड्स में पार्टी का झंडा लहराया। उन प्रोग्रामों में पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद देखी गई। TRS की जानिब से हर गांव में इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। रुकने असम्बली S रविशंकर ने करीमनगर ज़िले के चुप्पाडंडी में पार्टी परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि KCR ने साल 2001 में TRS को कायम किया था। अब उसके कई मिलियन कारकुन हैं। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर भी ये जश्न मनाया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में पार्टी के कारगुजार सदर व वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने इस प्रोग्राम का ऐलान करते हुए इसको कामयाब बनाने की ख्वाहिश की थी। उन्होंने ऐलान किया था कि आज ही से पार्टी के विलेज और वार्ड कमेटियों की तश्कील का काम किया जाएगा। TRS के झंडा जश्न प्रोग्राम के मौके पर गढ़वाल जिले के ओंडावली में मकामी रुकन असम्बली को किसानों और आवाम की बरहमी का सामना करना पड़ा।
असेंबली में आलमपुर हल्के की नुमाइंदगी करने वाले वी.एम. अब्राहम को रोककर किसानों और मकामी अफराद ने बरहमी जाहिर की। उन किसानों ने कहा कि जश्न झंडा संग बुनियाद तकारीब और इफ्तिताई तकारीब के लिए वो देहातों का दौरा कर रहे हैं। आबपाशी के लिए पानी की अदम फराहमी पर किसानों ने उन पर बरहमी का इजहार किया। किसानों ने रुकन असेंबली को इंतबाह देते हुए कहा कि मसाइल के हल के बगैर दोबारा देहात को ना आए। खबलजी इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए अब्राहम ने कहा कि फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों पर अमल में वज़ीर आला मिसाली हैं और मुल्क की किसी भी रियासत में इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हर ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से फ़ायदा हासिल हो रहा है। మనకి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ప్రజల మనిషివి ఖచ్చితంగా చేయాలి. అథారిటీ ఉంది, చేయాల్సిందే. కట్టేస్తే రైతులు గీతులు అందరూ గుత్త ముడుస్తుంది. तेलंगाना के वज़ीर तारक रामाराव और गंगुला कमलाकर ने मरकजी वज़ीर कॉमर्स पीयूष गोयल से मुलाकात की। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के कृषि भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान गोयल से तेलंगाना में काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के क़याम के लिए ताउन करने, नेशनल डिज़ाइन सेंटर के क़याम और धान की खरीदारी के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए मदद की ख्वाहिश की गई। इन वज़रा ने पीयूष गोयल को रियासत के बेशतर मसाइल पर मेमोरेंडम हवाले किया, जिस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मरकजी वज़ीर ने मरकज़ी वजारत सिविल सप्लाईज़ के सेक्रेटरी को हिदायत दी कि इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि रबी के मौसम में पैराबोल्ट चावल 50 मेट्रिक टन FCI के ज़रिए ख़रीदा जाए। इस मुलाकात के दौरान ये कहा गया कि आने वाले सीज़न में 80 लाख मेट्रिक टन अनाज खरीदने की इजाज़त दी जाए। बाद अज़ां गंगुला कमलाकर ने सेक्रेटरी सिविल सप्लाईज़ सदाशिव पांडे के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। साबिक़ सदर नशीन कानून साज काउंसिल गुत्था सुकेंदर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों को पार्टी की 20वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत इक़्तिदार पर फायज होते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में गुज़िश्ता 7 साल से अवाम की फलाह व बहबूद के इक़दामात को यकीनी बनाया, जबकि मरकज़ की BJP हुकूमत गैस सिलेंडर्स, डीज़ल, पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा करते हुए मुल्क और रियासत के अवाम पर माली बोझ आयद कर रही है। उन्होंने सदर रियासती BJP बंडी संजय पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान फ़िरका वाराना मुनाफरत फैला रहे हैं। साबिक़ सदर नशीन कानून साज काउंसिल ने दावा किया कि रियासत में KCR से कट्टर हिंदू कोई और नहीं है। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत की जानिब से बरक़ी और पानी की सरबराही बेहतर अंदाज में करने की वजह से रियासत का GDP 9.8 तक पहुँच गया और धान की पैदावार से 41,000 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। ఎలాంటి కల్లోలాలకు అవకాశం లేకుండా మత కల్లోలాలు సృష్టించాలనేటువంటి ఒక దురుద్దేశంతో బండి సంజయ్ గారి పాదయాత్ర జరుగుతూ ఉంది. అది సంగ్రామ యాత్ర కాదు, ప్రజా కంటక యాత్రగా మారింది కూడా కనబడతా ఉంది. దీన్ని తెలంగాణ ప్రజలందరూ, యావత్ ప్రజలందరూ గమనించాలా. బీజేపీకి గుణపాఠం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. లక్ష నాగన్లతో ప్రగతి భవన్ చూస్తాడు. ప్రగతి భవన్ వద్దే ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయము, ఏ ముఖ్యమంత్రి వస్తే ఆ ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడు దాంట్లో. దాన్ని దున్నే కార్యక్రమం ఏదో నాకు అర్థం కాలేదు. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पानी के तनाज़े न होने को यकीनी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में एपेक्स काउंसिल को शामिल किया गया था। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स के क़याम के ज़रिए इसको कानूनी हैसियत दी गई है। पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि साल 2015 में दरियाए कृष्णा के पानी के मसले पर AP और तेलंगाना में माहिदा तय पाया था। अगरचे कि ये माहिदा 1 साल के लिए था, ताहम इसमें बाद अज़ां तौसी की गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला KCR और तेलंगाना
के हुकूक के लिए वो कोशिशें नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 मई 2020 को जियो 203 के जरिए पोतिरेड्डी पाडू से पानी के बहाव को 4 टीएमसी से बढ़ाकर 8 टीएमसी कर दिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कृष्णा रिवर बोर्ड मैनेजमेंट के इजलास में कई मरतबा मदऊ किए जाने के बावजूद भी वज़ीर आला इस इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आला अपने सियासी मफाद के लिए इस मसले को रास्त तौर पर नहीं उठा रहे हैं। वज़ीर आला तेलंगाना के अवाम के हक़ को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अरे वो सारा डिसीजन होने के बाद दस्तखत लगा के बाद कैसे भी घर जाना है। 8 घंटे बैठने के बाद वॉकआउट का मतलब क्या है? अगर डिसीजन नहीं हुए, डिसीजन रिजेक्ट किए तो वॉकआउट है। अगर डिसेंट नोट वहाँ बनाए तो वॉकआउट की मतलब होती है। ये तो वॉकआउट के नहीं है, खाली दिखाने के लिए। हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने के अलग है। केसीआर का भी अंदर दस्तखत अलग रहता है, बाहर आके और कुछ कहानी बोलते रहेगा। ये केसीआर कहानी सुनने के लिए कोई तेलंगाना अवाम तैयार नहीं है। ऐसे झूठे बातों से 7 साल से सरकार चल रही है। केसीआर आदि कवि है। ये पोतिरेड्डी पाडू जल ले जाने के लिए और संगमंडा रायलसीमा लिफ्ट जो बनाए जीवो नंबर 203, वो जीवो ने बनाए प्रगति भवन में। इनके आतर केसीआर है। तो इसीलिए हिस्सा लेने में, कमीशन खाने में केसीआर एकदम एक्सपर्ट है। ये दोनों के पंचायत मेगा कृष्णा रेड्डी सेटल कर रहा है कि मेगा कृष्णा रेड्डी अच्छा कमाने के लिए तेलंगाना बने जैसा दिख रहा है। सब नजराना बोल रहे हैं आप, क्योंकि और तो कोई भी नहीं है, फखर की बात है ना तेलंगाना। अरे किसके फखर है भाई? तेलंगाना जनता आप जाके उसमें रह सकते क्या? केसीआर परिवार रह सकते, बेटा बेटी दामाद, उन लोगों के लिए और एक बंगला बना रहे, एक गढ़ी बना ले रहे खुद का। तेलंगाना जनता को क्या लेना देना है? यहाँ पर कुछ भवन बनाए, कभी आप गया, आपको रहने दिए क्या? ये उनके लिए केसीआर को नजराना दिए नरेंद्र मोदी। ये नजराने के लिए तेलंगाना को बेच दे रहा है केसीआर ने। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं भाई आप ईमानदारी बेच लो, आपका कुछ भी बेच लो, मगर तेलंगाना आम जनता को बेच दे रहे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एतराज कर रहे हैं। तेलंगाना जनता के लिए जो पानी का झगड़ा चल रहा है, वो झगड़ा में आप लड़ो। अगर आप लड़ने के हिम्मत रहा, या आप लड़ने के, आप हमेशा केसीआर साहब ने ये कहता है कि मैं जान लगा के तेलंगाना हासिल किए, हम तो क्या भूखा हड़ताल किए। अभी इसीलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं भाई, आप भूखा हड़ताल में बहुत एक्सपर्ट है ना, जंतर मंतर में भूखा हड़ताल में बैठो। तेलंगाना के जो हिस्सा मिलना है पानी, वो पानी के लिए लड़ो। हम भी पूरा मदद लगाएंगे, पूरा ताकत लगा के यहाँ से 2-4 ट्रेन भर के हम तेलंगाना जनता को दिल्ली ले जाएंगे। केसीआर और केटीआर जंतर मंतर में भूखे हड़ताल को जो कृष्णा झेल के लिए अगर लड़े। साबिक वज़ीर आबपाशी और सीनियर कांग्रेस कायद पुन्नला लक्ष्मैया ने दावा किया है कि साबिक वज़ीर आला आंजहानी डॉक्टर वायएस राजशेखर रेड्डी दरियाए कृष्णा और गोदावरी के पानी को मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया था, मगर बदकिस्मती से एक हादसे में उनकी मौत ने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल होने नहीं दिया। तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए 8,500 करोड़ रुपए की ज़रूरत जाहिर की थी। ताहम 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चे के बावजूद तेलंगाना के वो प्रोजेक्ट्स जो वाईएसआर ने शुरू किए थे, आज तक पाए तकमील को नहीं पहुँचे। लक्ष्मण साहब, जब वाईएस राजशेखर के दौर में आप इरिगेशन मिनिस्टर थे, तो इरिगेशन ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए थे जो बहुत बड़े। उस वक्त कृष्णा नदी का क्या था और तेलंगाना के इशू क्या थे, आज इशू क्या है, उस पर जरा आप। नहीं, देखिए 10 साल टीडीपी गवर्नमेंट था। वो गवर्नमेंट में किसानों का हाल बहुत बुरी हो गई है। हज़ारों लोग सुसाइड कर रहे थे। सपोर्ट प्राइस वाज नॉट गेटिंग, पावर वाज नॉट अवेलेबल, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वर नॉट अवेलेबल। सो किसान कैसे बढ़ सकता है, कैसा ज़िंदगी गुजार सकता है? अगर किसान अच्छा है, किसान पैदा करते हैं, तो दूसरे लोगों को खाना मिलता है। ये बात 2004 में राजशेखर रेड्डी रियलाइज़ किया। हम प्रोग्राम बना दिए। जो बचाव तवा ट्रिब्यूनल का फैसला था, वो फैसला में जो फ्लड वाटर, सरप्लस वाटर अगर 2005 तक आंध्र प्रदेश
यूज़ नहीं करे तो, नहीं कर सके तो that right will expire. So, and the other upper states like Karnataka and Maharashtra, they have the right to ask a share in the flood waters. So, ये समझ के राष्ट्र के हित में, तेलंगाना और रायलसीमा दोनों के हित में, जो प्रोजेक्ट्स तेलुगु देशम में फाउंडेशन डाले मगर कुछ भी काम नहीं करे, वहाँ तो क्या है, हंद्री नीवा, गालेर नगरी और वेलगोडू, यहाँ कलोकुर्ती, नेट्टेंपाडू और कोयल सागर, tunnel program for Nalgonda, these are all flood waters. So we have started that. So that the Telangana and Rayalaseema, that's United State, will always have the right and nobody can question it. So that right we wanted to avail that. So we grounded the projects. अभी देखिए 2015 साबिक वजीर व सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति मुल्क की सबसे ज़्यादा दौलतमंद सियासी जमात है। 135 साला कांग्रेस पार्टी जो मरकज़ के अलावा पूरे हिंदुस्तान में बरसर इख्तिदार रही, उस सियासी जमात का ना ही दिल्ली में और ना ही हैदराबाद में कोई ज़ाती दफ्तर है, जबकि 7 साल से बरसर इख्तिदार TRS का न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि पूरी रियासत और अब मरकज़ के दिल्ली में करोड़ों रुपए की लागत से ज़ाती दफ्तर तामीर किया जा रहा है। आवाम का मसला था और एपेक्स मीटिंग चल रही थी। ये मीटिंग छोड़कर एक दिन पहले जाके आप डिनर कर रहे, ये 2 करोड़ आवाम को हवा में छोड़ दिए। तेलंगाना का जो लड़ाई थी, पानी की लड़ाई को छोड़ दिया और जाकर दावत खा रहे। आज पूजा है आपका, आज सुबह जा सकते थे। हमारे को भवन बनाने से इतना हमारा क्या है कि एक छोटी सी पार्टी इतने कम अरसे में 12 साल के अंदर नमस्ते तेलंगाना पेपर आ गया, टुडे इंग्लिश पेपर आ गया, एक चैनल आ गया, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में एक बिल्डिंग आ गई, अब दिल्ली में भी बिल्डिंग आ गई। बताओ कांग्रेस पार्टी का 135 साल में अभी तक हमको हेड ऑफिस को कांग्रेस ऑफिस ये भी किराए की बिल्डिंग है, गांधी भवन भी किराए के 1 रुपया किराया हम लोग देते, लीज पे हम लोग। तो कांग्रेस पार्टी को अब तक ऑफिस नहीं है, दिल्ली में है, यहाँ है, वहां भी किराए को, यहाँ भी किराए को, जो आजादी दिलाई। लेकिन ये पार्टियों का कितना करप्शन है, कितना लूट। साबिक वजीर और बीजेपी कायद ईटला राजेंद्र ने वजीर फाइनेंस हरीश राव पर निचली सतह की सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हरीश राव ये झूठी तशरीह कर रहे हैं कि हुजूराबाद में तरक्की के कोई काम नहीं हुए और ना ही डबल बेडरूम के मकानात तकसीम किए गए। उन्होंने हरीश राव को चैलेंज किया कि वो हुजूराबाद के चौरस्ते पर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास उनसे खुलेआम मुबाहिस के लिए आएँ। राजेंद्र ने बताया कि कांग्रेस दौर इख्तिदार में अपोजिशन के रुकने असम्बली रहते हुए साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, जिन्होंने तेलंगाना की तरक्की के लिए 1 रुपया भी ना देने की बात कही थी, उनसे करोड़ों रुपये मंजूर करवाते हुए हुजूराबाद की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने हरीश राव से सवाल किया कि उनके हल्के असम्बली सिद्दीपेट में, वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल में और KTR के हल्के असम्बली सिरसिला में कितने डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए हैं, पहले उसकी वजाहत करें। भारतीय जनता पार्टी के रुकने असेंबली रघुनंदन राव ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि दिल्ली में TRS के दफ्तर की क्या ज़रूरत है, जबकि TRS एक रीजनल पार्टी है। उन्होंने बंडी संजय की यात्रा पर TRS कायदीन की जानिब से तनकीद की भी मजम्मत की और कहा कि बंडी संजय की यात्रा की कामयाबी से TRS कायदीन मायूसी का शिकार है। जो लोग दिल्ली को बानिसा गुलामगिरी कर रहे बोल के बात कर रहे हैं, उन लोग आज जाके दिल्ली में क्यों पार्टी ऑफिस के लिए पूजा करें? आपको दिल्ली में क्या काम है? अगर आप गली का पार्टी है, अगर कुछ पार्टियां पॉलिटिकल पार्टियां दिल्ली में जाके कुछ काम कर रहा बोल के ब्लेम कर रहे हैं, आप लोगों को दिल्ली में क्या काम है? हम लोग कितना लिबरल है बोले तो आप लोग जगह पूछे तो भी हम जगह दिया, आप ऑफिस बनाते बोले तो ऑफिस बनाने के लिए मौका दिया। दैट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। वी आर नॉट कटेलिंग द डेमोक्रेसी। आप लोग ये बोल रहे जगह दिए तो भी गलत बोल रहे, जगह नहीं दिए तो भी गलत बोल रहे,
फिर दिल्ली में रहना मुश्किल है। दिल्ली में अगर हमारा पार्टी प्रेसिडेंट दिल्ली में रहे तो वो गलत है। तो आप लोग जाके दिल्ली में क्या काम करने वाला है? क्यों तेलंगाना भवन दिल्ली में बुलाना चाह रहा है आप लोग? तो पहले ये सवाल हमको जवाब दीजिए। प्रजा संग्राम यात्रा जो बंडी संजय जी ने चला रहा, उसमें जो लोगों का मदद मिल रहा है वो देख के कांग्रेस और टीआरएस पार्टी पूरा शेक हो रहा। इसका असली रिजल्ट कभी भी इलेक्शन आते ही जब मालूम होता लोगों को। धन्यवाद। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर उनके फर्जंद व मौजूदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ कड़पा के इडुलुपुलापाया में वाक़ अपने वालिद की समाधि पहुंचकर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उनकी समाधि के करीब खुसूसी दुआया इज्तिमा भी मुनक़िद किया गया था। जगन मोहन रेड्डी समेत उनकी वालदा विजयम्मा, जगन की बहन वो वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इधर हैदराबाद में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर की बरसी के मौके पर गांधी भवन में उनकी फ़ोटो पर फूल मालाएँ पेश करते हुए उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। उन्होंने बताया कि राजशेखर रेड्डी ने अपने दौरे इख्तियार में तलबा को फ़ी रीएम्बर्समेंट फराहम करने के अलावा आरोग्यश्री जैसी स्कीमें मुतारिफ़ करवाई और उनका सबसे बड़ा कारनामा मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना था। इस मौके पर साबिक रुकन राज्यसभा केवीपी रामचंद्र राव, साबिक वज़ीर पुन्नला लक्ष्मैया, सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर, नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि और दीगर मौजूद थे। आज का दिन उनका हेलीकॉप्टर से गिर के इंतकाल का दिन है और उनका अचानक से हेलीकॉप्टर के हादसे में गुजर जाना ये सारे दोनों तेलुगु स्टेट यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में सबके लिए नुकसानदा है और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी को नुकसानदा है। और राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए फ़ीस रिएम्बर्समेंट और मुसलमानों के लिए 5% बाद में 4% का रिजर्वेशन लाने में, फ़ीस रिएम्बर्समेंट देने में, आज जो शादी मुबारक का स्कीम बोले हैं वो भी राजशेखर रेड्डी साहब और मेरे दौर में हैं। तो मुझे राजशेखर रेड्डी साहब से मिलकर काम करने का मौका मिला और कई नई चीज़ें, नए स्कीम्स लाने का मौका मिला। ऐसे इंसान का गुजर जाना वाकई हमारी नुकसानदा है। लिहाजा राजशेखर रेड्डी साहब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रियासती हुकूमत की जानिब से आसरा वज़ाइफ की हद उम्र में कमी के बाद दरखास्तें कबूल करने के अमल का आगाज़ हो चुका है। मी सेवा सेंटर्स पर बुजुर्ग अफराद की कसीर तादाद देखी जा रही है, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से मना करने के बावजूद रियासत के मंडलों में बाज़ मी सेवा सेंटर्स के ज़िम्मेदारान की जानिब से आसरा वज़ाइफ के एप्लीकेशन चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। आसरा वज़ाइफ के लिए हद उम्र घटा देने के बाद यौमिया हज़ारों की तादाद में दरख्वास्त गुजारान मराकिज़ से दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए रुजू हो रहे हैं। मालूम हुआ है कि ज़ईफ़ अफराद जो मदद के लिए हुकूमत के मुंतज़िर हैं, उनसे एप्लीकेशन सर्विस चार्जेस के नाम पर फ़ीकस 50 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे दरख्वास्त गुजारों से सर्विस चार्जेस वसूल ना की जाएँ। बावजूद इसके ये अमल जारी है। जब मी सेवा सेंटर्स के ज़िम्मेदारों से सर्विस चार्जेस से मुतालिक सवाल किया जाता है तो वो सर्वर डाउन होने का बहाना बनाते हुए एप्लीकेशन बाजू रख देते हैं। इस सूरत हाल में कई दरख्वास्त गुजार सवाल ना करने में ही भलाई महसूस करते हुए मी सेवा सेंटर्स के ज़िम्मेदारों की जानिब से पूछी गई फ़ीस अदा करने पर मजबूर हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक रियासत में जुमला 3582 मी सेवा सेंटर्स हैं। मालूम हुआ है कि इस वक्त मुतल्लिका अहदेदारों की जानिब से दरख्वास्तों के अमल पर निगरानी ना रखने के सबब मी सेवा सेंटर्स के मालिकीन मनमानी पर उतर आए हैं। हुकूमत की जानिब से आसरा पेंशन की हद उम्र में कमी का काफ़ी पहले ऐलान किया गया था और अब इस ऐलान के 2.5 साल बाद एप्लीकेशन कबूल किए जा रहे हैं। हुकूमत के ऐलान के बाद रियासत गिर सतहों पर लाखों अफराद दरखास्तें दाखिल करने के लिए मी सेवा सेंटर से रुजू हो रहे हैं। अभी तक करीब 9 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस दाखिल की जा चुकी हैं। अहदेदारों का मानना है कि 15 लाख से ज़्यादा दरखास्तें वसूल हो सकती हैं। पहले दाखिल करदा ज़ेर इल्तिबा दरखास्तों के साथ नई एप्लीकेशंस को भी मंजूर करने का इम्कान है। इत्तलात के मुताबिक पहले दाखिल करदा 2.5 लाख दरखास्तें ज़ेर इल्तिबा हैं। साल 2018 के असम्बली इलेक्शन की वोटर लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो 57 साल की उम्र वाले अफराद की तादाद रियासत भर में
6,30,000 के करीब थी। इस फेरिस में हैदराबाद को शामिल नहीं किया गया था। अगर हैदराबाद को भी इस फेरिस में जोड़ लिया जाए तो उस तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान है। साल 2018 के असेंबली इंतखाबात के वक्त रियासत में सरकारी वजीफ़ा हासिल करने वालों की तादाद 39,14,000 थी। बेवाओं, बीडी वर्कर्स, बाफिंदों और तासिंदों के अलावा 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को हुकूमत की जानिब से माहाना वज़ाइफ दिए जा रहे हैं और अब 57 साल की उम्र वालों का नंबर आया है। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि वो दरखास्तें दाखिल करने वालों के लिए राहत का सामान करें ताकि उन्हें सहूलत फराहम हो सके। उम्र के इस हिस्से में सेहत के मसाइल और बीमारियों का शिकार अफराद का घंटों कतार में खड़ा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन माली इमदाद की उम्मीद ने उन बूढ़े लोगों को न सिर्फ कतार में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया बल्कि वो ये जानते हुए भी कि एप्लीकेशन चार्जेस नहीं हैं, इस खौफ से फ़ीस अदा कर रहे हैं कि कहीं उनकी बारी में सर्वर डाउन ना हो जाए। हुकूमत की जानिब से वज़ाइफ की हद्द उम्र में कमी के ऐलान पर अमल आवरी पहले ही इसमें काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। मुस्तहिक़ अफराद हुकूमत के वादे के वफ़ा होने के मुंतज़िर हैं और अब जबकि इस वादे पर अमल आवरी के अमल का आगाज़ हो रहा है, मुअम्मर अफराद को ऑनलाइन दरखास्तें कबूल करने के लिए मी सेवा के चक्कर लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मुअम्मरीन का कहना है कि वो बज़ाते खुद ऑनलाइन दरखास्तों की खानापुरी का अमल मुकम्मिल नहीं कर सकते। अगर उन्हें घर बैठे एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़िलअप करने की सहूलत हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाए तो उन्हें बहुत बड़ी सहूलत होगी। अब बात करते हैं कोरोना केसेस की। रियासत भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 71,304 टेस्ट किए गए, जिसमें 313 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 अफराद की मौत भी हुई, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,878 हो गई है। तेलंगाना में फ़िलहाल 5,809 अफराद का इलाज चल रहा है। तेलुगु फिल्म की अदाकारा चार्मी को साल 2017 में सामने आए मंशियात के मामले के मुबैना रकम की गैर कानूनी मुंतकली के ताल्लुक के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू वो हाजिर हुई, जहां ईडी के अहदेदारों ने उनसे पूछगछ की। चार्मी उन 12 अहम शख्सियात में शामिल हैं जिनको ईडी ने इस मामले के सिलसिले में उसके रूबरू हाजिर होने की ख्वाहिश करते हुए समन जारी किया था। अदाकारा मंशियात के मामले में महकमे आबकारी व नशाबंदी की जानिब से तश्कील शुदा SIT के रूबरू साल 2017 में हाजिर हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ ईडी ने इसी मामले में तेलुगु फिल्मों के मशहूर हिदायतकार पुरी जगन्नाथ से तकरीबन 10 घंटे पूछगछ की थी। घर में चोरी के बाद फरार होने वाले चोरों को नौजवानों ने पकड़ लिया। ये चोर ऑटो में फरार हुए थे कि नौजवानों ने कार में उनका ताक़ुब किया और उनको पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बादअज़ां उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के कोहिर में पेश आया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। ये वीडियो उन नौजवानों ने बनाया है जिन्होंने चोरों का ताक़ुब अपनी कार में किया। ज़हीराबाद रूरल पुलिस स्टेशन में इस खुसूस में एक मामला दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक दगवाल गाँव में चोरी की ये वारदात पेश आई। ये चोर मकान में चोरी के बाद ऑटो के जरिए फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान मकामी अफराद ने उन चोरों को देख लिया और फिर साजिद नामी शख्स अपने दोस्तों के साथ उन चोरों को पकड़ने के लिए कार में रवाना हुए। इसी दौरान इस बात की इत्तला पुलिस को भी दे दी गई। चोरों के हमले में जख्मी साजिद ने कहा कि ज़हीराबाद मंडल के हुगली बाईपास के करीब ये चोर ऑटो में सवार होकर रवाना हुए। चोरों को पकड़ने की कोशिश के दौरान उनको चोरों ने रिवॉल्वर से धमकाने की कोशिश की और चाकू से उन पर हमला कर दिया। ताहम साजिद और उनके साथियों ने काफ़ी कोशिशों के बाद 3 चोरों को पकड़ लिया और फिर उनको ज़हीराबाद रूरल पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मज़ीद 2 फरार होने में कामयाब रहे। चोरों को पकड़ने के लिए हिम्मत दिखाने वाले साजिद और उनके साथियों की पुलिस ने सताइश की है। वरंगल पुलिस ने जुमेरात को शहर के इल्मी नगर कत्ल केस के मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने इस मौके पर तफसीलात बयान की। 3 अफराद के कत्ल केस में 6 मुलजिमीन मोहम्मद शफी, B वेंकन्ना, MD साजिद, R विजेंदर, मोहम्मद मिर्ज़ा अकबर और मोहम्मद पाशा को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर ने बताया कि इस वाक़े में हलाक होने वाले चांद पाशा के छोटे भाई मोहम्मद शफ़ी के दरमियान मवेशियों की खरीदारी और जायदाद के तनाज़ात थे। मुलजिमीन के पास से हमले में इस्तेमाल करदा चाकू, एक कटिंग मशीन, 2 ऑटोज़ और एक 2 व्हीलर गाड़ी जब्त की गई है। हाल ही में मरने वाले कुत्ते की 12वीं की तकरीब एक ख़ानदान की जानिब से मनाई गई, जिसके ज़रिए इस ख़ानदान ने यह तासुर देने की कोशिश की कि वो कुत्ते से कितने करीब थे। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पेश आया। साथ ही उस ख़ानदान ने पड़ोसियों को इस मौके पर खाना भी खिलाया।
जिले के विद्यानगर से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास रेड्डी ने 6 साल पहले एक कुत्ता खरीदा था और उसका नाम मिल्की रखा था। हाल ही में एक कुत्ता बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। ये ख़ानदान उस कुत्ते से काफ़ी करीब था और उसकी मौत पर वो काफ़ी मायूस हो गया। इस कुत्ते की आखिरी रसूमात हिंदू रस्म व रिवाज के साथ करने के साथ साथ उस ख़ानदान ने उसकी मौत के बाद हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक 12वीं की तकरीब मुनक़िद की और उसकी तस्वीर पर फूल के हार पेश किए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।